नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उपनल कर्मियों के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस। सेना भर्ती को जा रहे युवकों ने टनकपुर और हल्द्वानी में काटा हंगामा। मोदी ने ब्रिटेन के सामने उठाया आर्थिक अपराधियों का मुद्दा। उत्तराखंड में जल्द 596 डॉक्टरों की होगी भर्ती, धन सिंह रावत। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण मामले में कोर्ट ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। उपनल कर्मचारी संघ की ओर से दायर की गई अवमानना याचिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के एकल पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। उपनल कर्मचारी संघ ने मामले में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे। इस आदेश में राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के नियम बनाने, उनके वेतन से टैक्स न वसूलने, न्यूनतम वेतन देने को कहा गया था। सरकार से आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। राज्य साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने अब तक उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के संबंध में कोई नियमावली बनाई नहीं है, जबकि वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब राज्य सरकार इन्हें हटाकर नियमित विज्ञप्ति जारी करके पदों पर भर्ती करी है। हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने के बाद अधिकारी खामोश ओढ़े हुए हैं। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की भर्ती के लिए बस न मिलने पर मंगलवार को हल्द्वानी और टनकपुर में युवाओं ने जमकर हंगामा किया। हल्द्वानी में लाठियां बांटकर पुलिस ने युवकों को तितर बितर किया, पर हजारों की भीड़ के सामने पुलिस बेवस नजर आई। उधर टनकपुर में युवाओं ने 2 बसों में तोड़फोड़ कर दी। बेकार पड़ी बसों, बिजली का पोल व पत्थर रखकर सड़क जाम करने का प्रयास किया गया। पिथौरागढ़ में 12 नवंबर से प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए विभिन्न प्रदेशों से बड़ी संख्या में युवक आ रहे हैं। 20 और 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश के युवकों को भर्ती के मद्देनजर बीते दिन से पिथौरागढ़ जाने वाले युवाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ को संभालने में मंगलवार सुबह परिवहन निगम की 12 बसें भी कम पड़ गई। ऐसे में सुबह 7:30 बजे तक केमू की 15 बसों को पिथौरागढ़ भेजा गया। यह व्यवस्था भी काफ़ी नाकामी साबित हुई। इससे युवा भड़क गए। उन्होंने विरोध स्वरूप हल्द्वानी में देहरादून, बरेली, ग्वालदम को सवारी भरकर निकल रही बसें रोक दी। आधे घंटे से अधिक समय तक यहाँ बसें सड़क पर रुकी थी। सूचना पर पुलिस ने लाठी फटकार कर युवाओं को तितर बितर कर बस को निकाला, लेकिन युवाओं की भीड़ ने फिर रास्ता जाम कर दिया। इससे सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान करीब 94 बसों, 67 टैक्सी, मैक्स में करीब 4000 लोग पिथौरागढ़ भेजे गए। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जल्द 596 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। साथ ही MBBS छात्रों को बीमा सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज में यह घोषणा की। दून मेडिकल कॉलेज में मंगलवार शाम को बैच 2024 के MBBS छात्रों को चरक शपथ दिलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 53 प्रोफेसर, 103 एसोसिएट प्रोफेसर और 740 असिस्टेंट प्रोफेसरों को रिक्त पदों पर निकट भविष्य में नियमित नियुक्ति की जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में PG की 100 सीटें होंगी। फैकल्टी के साथ मेडिकल छात्रों की भी बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। संविदा डॉक्टरों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव भी मांगा है। मंत्री ने कहा कि मेडिकल छात्रों को बीमा की सुविधा देने को निदेशालय कॉलेजों के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खूब मन लगाकर पढ़ें, मरीजों की बेहतरी को काम और मानवता की सेवा करते रहें। गैस एंड प्लान रोकने को गाँव की मजबूती पर जोर, धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार की ओर से गांवों को मजबूत करने, प्लान रोकने के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। यह बात उन्होंने मंगलवार को गैरसैंण के सारकोट गांव में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण सारकोट सड़क के डामरीकरण, सारकोट को आदर्श ग्राम बनाने, महिला मंगल दल व स्वयं सहायता समूह को स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग के लिए मशीनें उपलब्ध कराने और भराड़ीसैंण सारकोट सड़क का नाम शहीद वासुदेव सिंह के नाम पर करने की घोषणा भी की। गांव के कोट भैरव मंदिर का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी बद्री धाम दिव्य और भव्य रूप में दिखाई देगा। देहरादून गढ़वाल कुमाऊं के 4 कॉलेजों में अब MSc नर्सिंग की होगी बढ़ाई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को भी अब नर्सिंग के क्षेत्र में हायर एजुकेशन का मौका मिलेगा। सरकार ने युवाओं की मांग को देखते हुए चमोली, श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में MSc नर्सिंग की सीटें मंजूर कर दी। इससे युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिलने के साथ ही मरीजों को भी लाभ मिलेगा। दरअसल राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में अभी तक
BSc नर्सिंग की पढ़ाई नहीं हो रही है, जिस वजह से BSc नर्सिंग के बाद युवाओं को बाहर के कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ रहा था। इस वजह से जहाँ नर्सिंग अधिकारियों के पास प्रमोशन के विकल्प सीमित हो रहे थे, जबकि नर्सिंग कॉलेज में फैकल्टी की कमी भी बनी हुई है। लेकिन अब सरकार ने राज्य के 4 नर्सिंग कॉलेजों में MSc की 25-25 सीटें मंजूर कर दी। इस सत्र से इन कॉलेजों में पढ़ाई होगी और युवाओं को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत राज्य के 4 नर्सिंग कॉलेज में BSc के साथ ही MSc पढ़ाई भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज होगा मतदान, सुरक्षा के हुए पूरे प्रबंध। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार आज मतदान होगा। मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। जनपद की केदारनाथ उपचुनाव सीट पर कुछ 90,875 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। ये 173 पोलिंग बूथों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उपचुनाव में 6 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आचार्य नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उत्तराखंड क्रांति दल से आशुतोष भंडारी, PPI डेमोक्रेटिक से प्रदीप रोशन रूडिया और निर्दलीय त्रिभुवन चौहान और कैप्टन RP सिंह चुनाव मैदान में है। केदारनाथ विधानसभा में 90,875 वोटर पंजीकृत है, जिसमें 44,919 पुरुष और 45,956 महिला मतदाता, 2,949 सर्विस मतदाता और 1,092 दिव्यांग मतदाता शामिल है। इस उपचुनाव में महिला मतदाताओं के हाथ में ही जीत की चाबी है। रुद्रप्रयाग, बाहरी लोग निर्वाचन क्षेत्र से बाहर भेजे। उपचुनाव में विकास कार्यों और छवि निर्णायक चौहान। केदारनाथ में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। भट्ट, श्रीनगर, डॉक्टरों में कार्रवाई न होने पर लोगों का प्रदर्शन। राजकीय मेडिकल कॉलेज के टीचिंग बेस अस्पताल में बंद पड़ी डायलिसिस यूनिट को लेकर उपजे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगल को डायलिसिस मामले में धरने पर बैठे स्थानीय लोगों ने छात्र नेताओं मरीजों से कोतवाली पहुंचकर OPD बंद करने वाले डॉक्टरों में कार्रवाई नहीं होने पर रोष व्यक्त किया। इस दौरान स्थानीय लोगों छात्रों ने कोतवाली में चिकित्सा प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मौके पर छात्र नेताओं स्थानीय निवासी शैलेश मलासे, विभोर बहुगुणा, यशीष रावत ने कहा कि चिकित्सालय प्रशासन द्वारा उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। कहा कि उनके द्वारा न ही सरकारी कर्मी में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था या व्यवधान पैदा किया गया, न ही किसी डॉक्टर के पास अभद्र व्यवहार किया गया। डॉक्टरों द्वारा इंटर्न और GR को मोहरा बनाकर OPD बंद करवाई गई। OPD बंद होने पर दूर दराज आने वाले मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ा। कहा कि डायलिसिस की 3 रिपोर्ट सही आने के बाद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं किया गया। कर्णप्रयाग गौचर मेला, नरेंद्र नेगी और खुशी ने गीतों से वादा समा। उत्तरकाशी, रतूड़ी सेरा बंदरकोट में रात को बंद रही आवाजाही। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र रतूड़ी सेरा बंदरकोट में चल रहे भूस्खलन जोन के स्थायी समाधान और ढलान संरक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए DM डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रियों की और वाहनों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात को बंद रखने और खोलने के लिए समय निर्धारित किया है। मार्ग पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। राष्ट्रीय गंगोत्री राजमार्ग ऑल वेदर परियोजना के तहत सड़क संगठन की ओर से रतूड़ी सेरा व बंदरकोट स्थित भूस्खलन जोन के ट्रीटमेंट का कार्य गतिवान है। वर्तमान समय में जहां आधा घंटे तक यातायात को रोकर आवाजाही संचालित हो रही थी, जिसके चलते स्थानीय लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ रही थी। वही इस समस्या को देखते हुए DM मेहरबान सिंह बिष्ट ने BRO के आग्रह पर आदेश जारी करते हुए रतूड़ी सेरा बंदरकोट में भूस्खलन के स्थायी समाधान और ढलान संरक्षण का कार्य को करने तथा यातायात को बंद रखने के लिए समय निर्धारित किया है, जो आगामी 19 दिसंबर तक लागू रहेगा। यातायात बंद रहने के लिए समय के दौरान जीवन रक्षक वाहन, आपातकालीन सेवा वाहन, पुलिस और प्रशासन के वाहनों को उक्त मार्ग पर आवाजाही की अनुमति रहेगी। चिन्याली स्वर्ण हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमान की उड़ान। चकुटिया में नाराज लोगों को मनाने पहुंचे DM पांडे। 6 घंटे की मशक्कत के बाद माने ग्रामीण। चकुटिया क्षेत्र के नाराज ग्रामीणों को मनाने के लिए मंगलवार को DM आलोक कुमार पांडे चकुटिया पहुंचे। आंदोलन स्थल पर जाकर और ब्लॉक सभागार में बैठाकर ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया गया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर क्षेत्र के ग्रामीण माने। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ग्रामीण में आक्रोश व्यक्त है। सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और हालिया समस्याओं को निदान के लिए लंबे समय से गोदी खेड़ा तड़ाकताल संघर्ष समिति क्रमिक अनशन में बैठी है। वहां 30 सूत्री समस्याओं का निदान न होने पर गेवाड़ विकास समिति में भी आक्रोश था और समिति ने जल्दी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। तमाम प्रयासों के बाद भी ग्रामीण नहीं मान रहे। तमाम अधिकारियों के आश्वासनों के बाद भी ग्रामीण के न मानने पर मंगलवार को DM आलोक कुमार पांडे खुद चकोटिया पहुंचे। गोदी में आंदोलन स्थल पर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। वहीं ब्लॉक सभागार में बैठक पर गेवाड़ विकास समिति और गोदी खेड़ा तड़ाकताल विकास
संघर्ष समिति की समस्या को सुना। डीएम ने सड़कों का जल्द सुधारीकरण करने, सड़कों के निर्माण के लिए प्रयास करने, स्कूलों में 15 दिन के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया। साथ ही स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई योजनाओं पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से उचित कार्रवाई को कहा। आश्वासन के बाद गोदी खेड़ा तराकताल संघर्ष समिति ने अनशन को स्थगित कर दिया, लेकिन समय पर विकास कार्य नहीं होने पर फिर से आंदोलन के बाध्य होने की चेतावनी दी गई है। क्वारापुर अल्मोड़ा हाईवे सुधारने की मांग पर एकजुट हुए लोग। सर्वदलीय संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच की स्थिति को लेकर बैठक में सदस्यों ने शासन प्रशासन कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। सड़क को सुधारने के लिए विशेषज्ञों की राय लेने, वैकल्पिक मार्ग तलाशने के सुझाव दिए। मंगलवार को नगर निगम सभागार में हुई बैठक में डे केयर सेंटर, पूर्व सैनिक लीग होटल एसोसिएशन, पूर्व अर्धसैनिक संगठन, पेंशनर एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, महिला कल्याण संस्था, रेडक्रॉस आर्य समाज के सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। परेशानी का सबब बनी क्वारा पहाड़ी की हालतों पर भी मंथन किया गया। कहा गया कि अल्मोड़ा सड़क हल्द्वानी 3 जिलों की लाइफलाइन है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से भी अधिक समय की यह हालत खराब हुई है। आए दिन सड़क में मलबा बोल्डर आने से यातायात बाधित हो रहा है। सड़क पर आवाजाही बंद होने से यात्री तो दिक्कत झेल ही रही है, पर्यटन कारोबार व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। शासन प्रशासन अब तक इसका निदान नहीं निकाल सका। कहा कि सड़क को ठीक करने के लिए विशेषज्ञों की राय लेने की जरूरत है। वैकल्पिक मार्गों को भी तलाशना चाहिए ताकि एक ही सड़क पर अधिक लोड ना पड़े, यातायात सुव्यवस्थित रूप से चल सके। कपकोट में 15 करोड़ से सुधरेगी सड़कें। बागेश्वर में पेयजल समस्या के समाधान को विधायक आए आगे। सल्ट आईएमपीसीएल कर्मचारियों का आक्रोश देख बैरंग लौटे बाहरी लोग। सल्ट के मोहान स्थित आईएमपीसीएल के निजीकरण का विरोध तेज हो गया। मंगलवार को कंपनी में कुछ बाहरी लोग पहुंचे। इससे गुस्साए कर्मचारियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को आक्रोश देख एमडी के साथ आए बाहरी लोग वापस लौट आए। मंगलवार को मोहान स्थित आईएमपीसीएल के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन रहा। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया, विनिवेश प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। इस दौरान दिन में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कुछ बाहरी लोग कंपनी में पहुंचे। इन लोगों को देख कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारियों ने बाहरी लोगों को फैक्ट्री के अंदर नहीं घुसने दिया, साथ ही नारेबाजी शुरू कर दी। कर्मचारियों को आक्रोश देख एमडी के साथ आए लोग बाहर से वापस लौट आए। यहाँ प्रदर्शन में मोहम्मद अब्दुल नईम, कुंदन सिंह, मेरा क्रेशर सिंह, भगवान सिंह आदि कर्मचारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में भर्ती के चलते 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल। सीमांत के सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूल आज से 3 दिन तक बंद रहेंगे। टीए भर्ती के दौरान युवाओं की अधिक संख्या में पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। स्कूल बंद के दौरान शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएंगे। मंगलवार को डीएम विनोद गोस्वामी ने बताया कि प्रादेशिक सेना भर्ती में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के युवाओं को भर्ती होनी है। कहा कि इस दौरान अधिक संख्या में युवाओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ अधिक होने पर सड़कों में यातायात अधिक होगा, इससे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, जिसे देखते हुए 20 से 22 नवंबर तक नगर क्षेत्र के सभी विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पिथौरागढ़ टीए भर्ती, बेरोजगारों को छत मिली न बिस्तर, ठंड मर काटी सारी रात।